श्रोताओं नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी डॉक्टर कोमल की हसरते भाग 8। पिछले भाग में आपने जाना कि डॉक्टर कोमल और आनंद के बीच में शादी को लेकर किस तरह की कशमकश चल रही है। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। आनंद शाम को अपनी ड्यूटी से लौटते समय ढेर सारे कपड़े लत्ते लेकर आ गया, जिसे देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कोमल कहने लगी, इतने सारे कपड़े लत्ते किसके लिए लाए हो? कुछ देर चुपचाप रहकर सीरियसली आनंद कहता है, कोमल के लिए लाया हूँ। उत्सुकतावश कोमल पूछने लगी, मेरे लिए इतने सारे कपड़े की क्या जरूरत थी? आनंद सीरियसली कहता है, तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूँ, कोमल के लिए लाया हूँ, जो घर से भाग कर आई है। बेचारी के पास पहनने को कुछ भी नहीं है। अगर लड़का होता तो मेरा ही कपड़ा पहन लेता, पर लड़की है ना बेचारी, क्या कर सकती है। तो सोचा कि उसके लिए कुछ कपड़ा लेकर आता हूँ। भावनाओं में आकर कोमल कहने लगी, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, पर मजाक भी बहुत कर लेते हो। जवाब में आनंद कहता है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे लिए सोचने वाला। भावनाओं में आकर कोमल धीरे से आनंद के पैरों के तले जमीन पर बैठ गई और करुणा भरी नजरों से आनंद की ओर ताकने लगी। ऐसे में आनंद सीरियसली भाव प्रकट करते हुए कहता है, यहाँ जमीन पर क्यों बैठ रही हो? वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती। जवाब में कोमल कहती है, मुझे कुर्सी पर बैठने के बजाय नीचे ही ठीक लगती है, परंतु मैं इस बात को सोच रही हूँ कि तुम तो कल के लिए छुट्टी लिए हो ना। थोड़ा सीरियसली भाव प्रकट करते हुए आनंद कहने लगा, सोचा तो था कि 2-4 रोज की छुट्टी ले लूं, फिर सोचा कि क्या लाभ होगा। तुम दिल्ली में घूमने आई हो, तुम घूम घाम कर चले जाओ, मेरे छुट्टी से भला क्या मतलब है। 2-4 रोज के बाद तुम्हें अपने घर में वापस जाना है। ऐसे में छुट्टी लेकर आपस में हृदयता की काल्पनिक महल सजाने की प्रयास करने से भला क्या लाभ होगा। उससे अच्छा तो यही है कि सुबह शाम 2 घंटे की बात कर लिया, यह क्या कम है। हमें आपसी भावनाओं में बहकने से भला क्या हासिल होगा। भावनाओं में आकर कोमल की आंखें छलकने लगी। काफी देर तक चुपचाप रहने के पश्चात अपनी छलकती हुई आंखों से आनंद की ओर ताकते हुए, अपनी हाथों से आनंद के चेहरे को अपनी ओर करते हुए, आनंद के नजरों से नजरें मिलाते हुए कोमल कहने लगी, आनंद मुझे और सजा मत दो। एक तरफ तो तुम मेरी मन मंदिर में इस कदर बैठ गए हो जिसे मैं अपनी लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। ऊपर से मेरे प्रति तुम्हारा मन में जो प्यार की भावनाएं हैं, उसे मैं खुद महसूस कर रही हूँ। अगर ऐसा ना होता तो इतने सारे कपड़े वगैरह तुम मेरे लिए नहीं लाते। इन सब के बीच में तुम्हारा इस तरह की बातें मेरे दिल में शूल की तरह चुभती है कि मैं एक घायल पंछी की तरह अंदर ही अंदर तड़पती रहती हूँ, जो अपनी लफ्जों से बयान नहीं कर पाती। मैं साइंस के स्टूडेंट रही हूँ, मुझे कवि साहित्यिक की तरह मर्यादित भाषाएं नहीं आती है। मैं अपनी मन की वेदना को विस्तार से समझाने को असमर्थ हूँ। मेरी छलकती हुई आंखों में ही तुम सब कुछ पढ़ लो, पर मुझे और मत सताओ। अगर भगवान राम जी के भक्त रहे हनुमान जी के तरह दिखा पाती तो मैं अपनी सीने को चिढ़कर कब के दिखा देती। कोमल अपनी आंचल से आंखों से बहती आंसू धाराओं को पोंछने लगी और आनंद के चेहरे की ओर ताकती रह गई, पर कुछ ना कह सकी। आनंद भी अपना सिर को झुकाए नीचे बैठे कोमल की ओर देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा, सचमुच कोमल के मन की सारे ग्लानि, गिला शिकवा, अहम उसकी आंखों से आंसू के रूप में बह रही है। आनंद ख्याल करते हुए कोमल के झुके हुए चेहरे को अपने हाथों से उठाने लगा तो भावनाओं में आकर कोमल के होंठ कँपने लगी और थोड़े ही देर में कोमल आनंद के बाहों की स्पर्श पाकर सुबक पड़ी और आनंद के पैरों तले बैठकर सुबकने लगी। ऐसे में किंकर्तव्यविमूढ़ की भांति आनंद सोचने लगा और धीरे से कोमल को उठाने की कोशिश करने पर भावनाओं में आकर कोमल आनंद से लिपट गई और खूब सुबकने लगी। आनंद अपने हाथों से उसे सहलाने लगा पर कुछ ना कह सका, चुपचाप रह गया। इतने में दरवाजा पूर्ण रूप से बंद ना रहने के कारण चुपचाप भारती देवी आ गई, जो किसी को पता ही नहीं चल पाया, मगर कुछ ना कहा,
ऐसे में फिर से वापस जाते हुए दरवाजे पर आहट करते हुए कहने लगी, बेटा आनंद, मेरी बेटी को इस तरह सताया मत करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आनंद कुछ कह ना सका, परंतु पिछले दिनों की तरह भारती देवी के लाए खाना वगैरह खाकर कोमल आंटी जी के साथ चली गई और आनंद अपने ही कमरे में सोए कोमल को लेकर बहुत से बातें सोचने लगा। कोमल चुपचाप लेटी हुई आनंद को लेकर सपनों की बागिया में विचरण करने लगी और रात भर जगते हुए बिता देती है। कोमल मन ही मन सोचने लगी, लगता है कि हमारे बेरुखी व्यवहार के कारण आनंद के मन में काफी चोट पहुंचा है, तभी वह कुछ वैसा ही रुखा सा व्यवहार कर रहा है। अगर मैं उसके मन को पिघल ना सकी तो भला मेरी प्यार और भावनाओं का क्या महत्व है। आंटी जी कहती है कि स्त्रियों की प्यार तथा उसकी चरित्र ऐसी होना चाहिए ताकि राह भटके हुए पुरुष तथा पत्थर दिल वाले को भी पिघलने पर मजबूर कर दे। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? आंटी जी कहती है, हम स्त्रियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक तरफ जहां हम स्त्रियां एक बालिका होती है, वहीं एक बहन के रूप में, तो कहीं किसी के जीवन संगिनी के रूप में, तो कहीं माँ या दादी अम्मा के रूप में होती है। एक स्त्री के बहुत से चरित्र होती है, वह चाहे तो किसी को मृत्यु के कगार तक पहुंचने को मजबूर कर सकती है, तो कोई मृत्युगामी पुरुष को अपने प्यार की मीठी गंगा जल से सींचकर जीवन दान दे सकती है। और तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हें ज्यादा क्या समझना है, तुम तो खुद ही समझदार हो। मुझे अपनी जीवन में देखे एक फिल्म की कहानी याद आ रही है। फिल्म की नाम दिल एक मंदिर, जिसमें नायिका के रूप में मीना कुमारी की अपनी मुसीबतों के कारण किसी एक अजनबी राजकुमार से शादी हो जाती है। अब वह जैसा भी हो उसका पति है। घटनाक्रम में मीना कुमारी से पुनः उसका प्रेमी राजेंद्र कुमार की मुलाकात होने पर भी वह अपनी पतिव्रता पत्नी की परिचय देते हुए अपने बीमार पति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका पति उस वक्त बहुत बीमार तथा मृत्यु सज्जा पर है। मीना कुमारी ईश्वर से कहती है, इस रात को यहाँ पर रोक दो ताकि मेरी पति की जीवन बच जाए। पति पत्नी का प्रेम इस प्रकार होना चाहिए जहाँ पर कितना भी विपत्ति आए परंतु पत्नी अपनी पति देव की बजाय किसी और को अपनी जीवन पथ पर चलने को शामिल नहीं कर सकती। आंटी जी के कहें दिन भर की बातें बार बार कोमल की कानों में गूंजती रहती है। बेटा आनंद बहुत अच्छा लड़का है, हो सकता है कि उसका शादी टूट जाने पर उसे बहुत दुख हुआ है, इस कारण तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ रुखा सा बात कर रहा है। तुम्हें अपनी प्यार से उसके मन में इस बात की एहसास जगानी होगी ताकि उसे भी तुम पर एतवार हो सके कि कल को किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी मनोदशा में कोई बदलाव नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वाले कल को उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, या तो तुम्हारी माँ तुम्हारे इस रिश्ते को आनंद पूर्वक स्वीकार करने को तैयार होगी। अक्सर ऐसा देखा गया कि एक बार विश्वास टूट जाने पर फिर से भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। उसमें आनंद का कोई गलती नहीं है। आनंद तुम्हें चाहता है, तुम्हें दिल से प्यार करता है, इस पर कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे साथ शादी टूटने पर वह भी टूट ना जाता। अगर ऐसा ना होता तो देखो तुम्हारे लिए जैसा भी हुआ कपड़ा वगैरह ना लाता। कोमल मन ही मन सोचने लगी, शायद आंटी जी ठीक ही कह रही है। सुबह जो भी हुआ मेरे लिए कपड़े लेकर आया, फिर से शाम को इतने सारे कपड़े लेकर आया। अगर केवल अपनी ड्यूटी समझकर लाता तो शाम को फिर से नहीं लाता। सुबह तो एक जोड़ी लाया ही था, फिर शाम को इतने सारे लेकर आने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे में उसको उपहार के रूप में समझ सकते हैं। मगर देखो कितना बदमाश है कि कहता है तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूँ। जब पूछा तो फिर किसके लिए लाए हो, तो कहता है कोमल के लिए लाया हूँ, डॉक्टर कोमल के लिए नहीं लाया। सोचते हुए मन ही मन कोमल के हंसी आने लगी, ऐसे में मंद मंद मुस्कुराने लगी। वैसे ही सोचते हुए कोमल की रात बीतने लगी तो सोचने लगी, आनंद ने कहा था कि कल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर लेगा, शायद छुट्टी नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर और भी कुछ दिन रह जाऊंगी तो भला क्या फर्क पड़ेगा।
समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।